हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट। और आज हमारा पुल डे। तो पुल में क्या करते हैं हम? सारी एक्सरसाइज जो करते हैं वो पुल होती है। पुल करना पड़ता है, मतलब सब एक्सरसाइज में बेसिकली बैक, बाइसेप्स एंड रियर डेल्ट्स। गंदा जो, कोई बात नहीं। सो पहली एक्सरसाइज होती है हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। तो हमारी है डेफिसिट डेडलिफ्ट। सो 215 kg है बार पे। 210 kg के मैंने 2 सेट करे, अच्छे आए थे। सॉरी, पहला सेट करा अच्छा आया था, पहला करा या 2 सेट करे मेरे को याद नहीं। लेकिन इनिशियल मेरा जो सेट था वो 210 kg से था, बहुत ही ईजी आ रहा था। तो मैं सोचा आप 215 पे शिफ्ट करते हैं, एंड वी हैव 215 kg ऑन द बार। और उस पर शिफ्ट करा हमने। सो 215 kg अच्छा है, बहुत ही मतलब सक्सेसफुल था हमारा। 3 रैप आने चाहिए थे, 3 रैप आए, सिंपल। तो और क्या चाहिए। तो हम इस पे पहुंच गए। अब 215 kg पे शिफ्ट हो गए हैं। अब 215 kg से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। नाउ वी मूव ऑन टू हम बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो बॉडी बिल्डिंग में हमारी पहली एक्सरसाइज होती है चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रोज। तो तुम सोच रहे हो कि चेस्ट सपोर्टेड डम्बल रोज करें या बारबेल रोज करें। तो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि चेस्ट सपोर्टेड डम्बल रोज बेटर है, अगर तुम्हारे पास बड़े डम्बल्स है तो। जो तुम्हारा मिड बैक टारगेट होता है वो डम्बल्स में ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा अच्छा स्क्वीज़ दे सकते हो और उसमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। इसमें तुम देख सकते हो प्लेट्स ऊपर है तो रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। तो बस एक ही लैग है कि रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, नहीं तो बाकी मसल स्टिमुलस तो इक्वली मिलता है दोनों में। मतलब वही रेंज ऑफ मोशन कम हो गया तो स्टिमुलस ऑब्वियसली कम मिलेगा इसमें, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा वेट लगाता हूँ तो वो बराबर कर देता है उस चीज़ को, सिंपल। सो वी हैव 95 kg ऑन द बार, एंड एज यू कैन सी कि मेरे को बार बार नीचे रखना पड़ रहा है। तो वही इसमें दिक्कत है रेंज ऑफ मोशन कम होने की, कि जो तुम्हारा स्ट्रेच पार्ट होता है ना मसल का, मतलब जब तुम्हारी मसल स्ट्रेच होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। तो इसमें वो पार्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं जब स्ट्रेच करता हूँ तब वो ग्राउंड को हिट कर देता है। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन बहुत प्यारा होता है। मिड बैक जो तुम्हारी होती है और हल्की सी अपर बैक होती है वो बहुत प्यारी हिट होती है इसमें, डंबल से भी बारबेल से भी। बारबेल पे मैंने वही ऐसे ही ज़्यादा वेट लगा दिया क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम था। सो उसमें भी इक्वल स्टिमुलस मिल गया मेरे को उस लेवल का। एंड नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है लैट पुल डाउन। सो लैट पुल डाउन हमारी पहले आ गई है, क्योंकि अच्छी मशीन है, बहुत ही अच्छी मशीन है। इस मशीन का एक फ़ायदा बताता हूँ सिंपल सा। अगर तुम इसको अच्छी हाइट पर रख रहे हो तो इसमें ऊपर जाके वो क्लोज इन होती है। तो क्लोज इन होने का फ़ायदा है कि तुम्हारे लैट्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलेगा, और नीचे आके वो खुलती है। तो नीचे खुलने का ये फ़ायदा है कि वो अच्छा खासा स्क्वीज़ देगी तुम्हारे। बस इसमें ज़्यादा नीचे मत बैठना, क्योंकि जब तुम नीचे कांटेक्ट करोगे तो वो रोटेशन उसका आगे की तरफ हो जाएगा एंड तुम्हारे फोर आर्म्स पे लोड आएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है। इस सीट को हल्का सा ऊपर रखो, जिससे कॉन्ट्रैक्शन के वक्त भी वो तुम्हारी तरफ आती रहे, उसका रोटेशन आउटवर्ड शिफ्ट ना हो तब तक। क्योंकि जैसे उसका रोटेशन आउटवर्ड शिफ्ट हुआ नीचे आते वक्त, तो वो फोर आर्म पे लोड देगा और कॉन्ट्रैक्शन इतना इफेक्टिव नहीं मिलेगा। लेकिन उस पॉइंट पे तुम स्ट्रेच अच्छा दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत नीचे होगा तो तुम पूरा ऊपर लेके जाओ, हल्का सा स्ट्रेच दो, बैक खोल के शोल्डर को रिट्रैक्ट करके रखा, उनको छोड़ो, तो बहुत अच्छा वो देगा। सो अगली एक्सरसाइज होती है हमारी बेसिकली रियर डेल्ट की, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने अगली वीक से रिकॉर्ड करी है, जब भी रियर डेल्ट करी है, इस बार रिकॉर्ड नहीं की। एंड नाउ वी आर डूइंग श्रग्स। तो श्रग्स मैंने इसलिए रिकॉर्ड की, मैंने सोचा कि इस जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है इसमें ज़्यादा अच्छा दिखेंगे मेरे ट्रैप्स पीछे। एंड एज यू कैन सी लास्ट में फ़ोन गिर गया। तुमने देखा कि मैं हल्का आगे बेंड हो रखा हूँ और पीछे की तरफ ला रहा हूँ अपने शोल्डर्स को। सो इससे मेरे ट्रैप्स बहुत ही अच्छे हिट होते हैं। एक होता है स्ट्रेट अप खड़े होके ऊपर करना, वो डिफरेंट होता है। लेकिन जब तुम आगे बेंड होते हो ना आर्क बना के, एंड पीछे पुल कर रहे होते हो अपने ट्रैप्स को, उस एंगल से स्क्वीज़ करोगे जब तुम ट्राई करोगे, मैं बार बार बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छा स्टिमुलस मिलता है मेरे को। बेटर स्टिमुलस उससे ही मिला कंपेयर टू स्ट्रेट अप जो खड़े होकर करते हैं लोग। तो हमारी अब अगली एक्सरसाइज है बाइसेप्स। तो बाइसेप्स में मैं फुल ईगो लिफ्टिंग करता हूँ पुल डे के दिन, तो क्योंकि अलग से शोल्डर और आर्म्स खड़े होता है, उस दिन मैं अच्छे से स्टिमुलस क्रिएट कर देता हूँ, मसल बिल्डिंग फोकस। लेकिन आज मैं मतलब मेरा मोस्टली यही रहता है कि पुल डे के दिन ज़्यादा बाइसेप को स्टिमुलस नहीं देना, बस जान देखनी उसमें कितनी है। तो 60 kg का बार है। तो पहले मैंने 25 kg का डम्बल का सेट करा एक, तो वो अच्छा हुआ, 25 था या 30 था, आई डोंट नो। एंड फिर लास्ट सेट पे मैंने सोचा कि ऐसे सी 60 kg लगा हुआ था बार पे, मैंने कहा सीधा करते हैं इसको। 60 kg के 3 से 5 के बीच में रेप्स आए। तो तुमने देख लिया होंगे 3 से 5 के बीच में रेप आए, वो थोड़ा जर्क दिया, लेकिन इतना जर्क नहीं था कि मेरे को इंजरी हो जाए। सो वहाँ पे मैं रुक गया जहाँ पे इंजरी होती है, उस लेवल पे। इसे कहते हैं ईगो लिफ्टिंग, दिमाग लगा के। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है जिसमें हम ड्रॉप सेट ले रहे हैं, वही मतलब इसी में ड्रॉप सेट ले रहे हैं बेसिकली। ड्रॉप सेट लेके मैंने 7.5 लगा दिया आगे। सो ये अब कितने का बन गया, 35 kg हो गया ये। सो 35 kg ऑन द बार, और इसको अब स्लो इंसेंट्रिक के साथ। तो वही ईगो लिफ्टिंग भी करते हो तो तुम देख रहे हो कि मैं तेज़ ऊपर लाता हूँ झटके से, लेकिन इंसेंट्रिक स्लो ही रखता हूँ, नीचे फेंकता नहीं हूँ। तो वो एक पार्ट होता है ईगो लिफ्टिंग, अक्कल वाली ईगो लिफ्टिंग का, जिससे ग्रोथ मिलती है। सो 7.5 kg से भी अच्छा खासा हम फेलियर तक गए, एंड बहुत ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहा है क्योंकि मैं ड्रॉप सेट ले ही जा रहा हूँ।
सो अब हम खाली बाहर से करेंगे, 20 kgs हो गया ये। एंड एज यू कैन सी अब मैं फुल तेज़ कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत ही मतलब प्यारा, अगर तुम्हें एक फिनिशर देना है ना अपने बाइसेप को, मतलब बाइसेप की मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, मतलब वॉल्यूम बहुत कम रहती है मेरी, एक ही एक्सरसाइज होती है, उसके 3 सेट होते हैं, बस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखता हूँ। या तो हैवी वेट होएगा, उसमें सेंट्रिक्स कंट्रोल करूँगा, मतलब ऊपर झटके से लाऊंगा लेकिन नीचे स्लो लेके जाऊँगा, या फिर ड्रॉप सेट होएगा, उसमें फुल ड्रॉप करते ही जाऊँगा। सो वही यहीं पे मेरे बाइसेप ग्रो हो जाते हैं अच्छे खासे। तुम देख सकते हो बाइसेप है ही, मतलब इतने ख़राब नहीं है, डिसेंट है। सो इट्स ऑल गुड। अब हमारा बेस्ट फिनिशर है बैक का केबल पुल ओवर्स। सो एज यू कैन सी एक्सप्लोजिव सेट्स, सीधा इसेंट्रिक कंट्रोल एंड ऊपर लाते वक्त स्क्वीज़ करते वक्त मैं थोड़ा सा आप ऊपर हो जाता हूँ, शोल्डर को रिट्रैक्ट कर लेता हूँ जिससे और अच्छा स्क्वीज़ मिले, एंड स्ट्रेच करते वक्त पूरा नीचे ले जाता हूँ, मतलब पूरा थोड़ा नीचे झुक जाता हूँ जिससे और अच्छा स्ट्रेच मिले। तो ये इंटरमीडिएट लिफ्टर समझ सकता है। सो हेयर इज़ अ पुल वर्कआउट एंड इट्स सो। हाँ, तो ये था हमारा पुल वर्कआउट और आज हमारी ग्रोथ दिखी डेफिसिट डेडलिफ्ट्स में। सो हम 215 kgs में मूव कर चुके हैं। लास्ट वीक मैंने शायद 215 kgs की 2 ही रैप कर पाया था। सो मेरा यही एम था कि नेक्स्ट वीक, और मतलब लास्ट वीक 215 kgs की 2 ही रैप पाए थे, और उसके अगले वीक में 210 kgs से ही 2 रैप पाए। मतलब बहुत ही ख़राब मील वगैरह ख़राब, मतलब खाया नहीं था कुछ और रेस्ट भी नहीं लिया था। और फिर अब इस बार प्रॉपर मील के साथ, प्रॉपर रेस्ट के साथ आते हैं हम, एंड 215 kgs पे मूव कर लेते हैं। 3 रेप्स अच्छे खासे आ जाते हैं। सो इट्स ऑल गुड। एंड बारबेल रूल्स में मैं यही कह रहा था कि रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, लेकिन अगर तुम वेट बढ़ा के करोगे तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो रही है, ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी हो रही है, और मैं उसको 0 पे पटक के 0 से उठा रहा हूँ बार बार, तो उसमें भी एक मसल स्टिमुलस बहुत अच्छा आता है। तुम अगर करके देखोगे तो रेंज ऑफ मोशन कम है तो उसका फ़ायदा उठाओ, मतलब कहीं ना कहीं से तो फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का। बिल्कुल 0 पे रखो एंड फिर बिल्कुल 0 से उठाओ। सो एक तरह से वो जो स्ट्रेच वाला पार्ट मिसिंग है ना, वो वहाँ पे कंपनसेट हो जाता है उस चीज़ के लिए। प्रॉपर्ली कंपनसेट नहीं होता, लेकिन एक अच्छे लेवल पे कंपनसेट कर सकते हो तुम उस चीज़ को। सो बारबेल रेस में ये टिप थी मेरी, एंड लैट पुल डाउन इज़ ऑल गुड। स्ट्रग्स में वही मैं बोल रहा था कि स्ट्रग्स में हल्के से आगे आर्क बना के बैंड हो, एंड दिस पहले ही बताई है मैंने, पिछले वीक में भी बताई है, उससे पहले वाला किसी में तो बताई है, मतलब पुल वर्कआउट की वीडियो खोल के देख लेना, उसमें बता रखा है मैंने कि अगर तुम इस तरीके से करोगे ना, सो जो अब देखो ट्रैप्स है, ट्रैप्स के लिए तुम वॉल्यूम वर्क नहीं देते ज़्यादा, इतनी छोटी मतलब इतनी बड़ी मसल नहीं है जो उसमें अलग अलग तुम 3-4 एक्सरसाइज करो, एक एक्सरसाइज करते हो। तो वाई नॉट कि ऐसी उसे एक सिंपल बेसिक एक्सरसाइज करो जिसमें स्टिमुलस अच्छे से अच्छा मिले, तो उसको ऐसी पोजीशनिंग में करो कि अच्छे से अच्छा स्टिमुलस मिले। तो ये छोटी मसल्स में ये ध्यान रखो कि बेसिक प्राइमरी एक्सरसाइज चूज़ करो, लेकिन स्टिमुलस ऐसा मिले उसमें, उसको इस तरीके से करो कि बेस्ट स्टिमुलस मिले उस मसल को। सो दैट्स आर एम। तो उसमें मेरा एम कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही अच्छा स्टिमुलस आता है ओवरऑल। सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्कआउट। और सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, सो आई एम एन GNC एथलीट, और बेस्ट ब्रांड है ऑब्वियसली, तो बेस्ट ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ मैं उनका खुद का भी मतलब उनका क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ अभी खुद भी। एंड अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स मंगाना है तो मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो तुम, और सप्लीमेंट्स मंगा सकते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और अच्छा ब्रांड है तो वाई नॉट परचेज अ गुड ब्रांड एंड गेट अ डिस्काउंट ऑन दैट। सो बहुत ही अच्छा वर्कआउट था हमारा ओवरऑल, बहुत ही मतलब प्यारा पंप, प्यारा स्ट्रेंथ। सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्कआउट। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।